ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ या फिर मुझे कोई फेम चाहिए या फिर पैसा इसके लिए नहीं बना रहा हूँ। ये संपूर्ण वीडियो सिर्फ मेरा जो मन का जो बात है वो आपके साथ शेयर करने के लिए ही बनाया गया हो। इसका कोई उद्देश्य नहीं है और मुझको इससे कोई फायदे का उम्मीद भी नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक पुस्तक के बारे में जो मैं रिसेंटली पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ पढ़ा हूँ जिससे मुझे बहुत शांति प्राप्त हुआ है, जिससे मैं बहुत सुकून फील कर रहा हूँ। शायद आप भी उस शांति को पा सकते हो। और ये पुस्तक का नाम है अष्टवक्र गीता। हाँ, शायद आप जो श्री कृष्ण गीता है उसके बारे में शायद आपको पता है, लेकिन इसके बारे में भी आपको ना पता हो वो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी पहले पता नहीं था। मैं रिसेंटली इसके बारे में पता चला है और मेरा इंटरेस्ट इसमें और ज़्यादा जागा जब मुझे पता चला, जब स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार इसको पढ़ा था परमहंस जी के कहने पर। जब विवेकानंद जी बिल्कुल भी भगवान या फिर कोई आध्यात्मिक चीज में भरोसा नहीं करते थे, या बोल सकते थे कम करते थे, तब ये पुस्तक पढ़ी थी। और ये पढ़ने के बाद से ही उनके भीतर जो भावना भावनात्मक परिवर्तन आना शुरू हो गया था। इसी वजह से मैं ये पुस्तक के बारे में मेरा क्यूरियोसिटी थोड़ा और बढ़ा था और मुझे जानने का मन हुआ। इसलिए मैं इस बुक को मैं यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जो जो फिजिकल बुक है वो पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो इसलिए मैं सुना था कोई एक चैनल से, तो मैं उसी का ही कुछ कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इस बुक में दो इंसानों के बीच का वार्तालाप के बारे में बताया गया है। उनमें से एक राजा थे और एक थे एक विद्वान, एक क्या बोलते हैं उसको, साधु। इन दोनों के बीच में एक वार्तालाप था, उसी के रिगार्डिंग ये बुक है। तो उसमें क्या कहा गया है वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक जो राजा थे वो बहुत धनवान थे, बलशाली थे, जिंदगी में जो अर्जन करना चाहते थे उनको हर चीज मिल चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में भीतर ही कुछ खालीपन महसूस करते थे। तो इसकी वजह से वो बहुत सारे साधुओं से मिले, लेकिन किसी से भी जो संपूर्ण उत्तर उनको नहीं मिल रहा था। तभी ये अष्टवक्र नाम के एक विद्वान आए उनके पास, जिनका मतलब बाहरी शरीर देखने में थोड़ा कुत्सित था, लेकिन वो भीतर से बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। और ज्ञानी से ज्यादा ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, लेकिन वो जो ज्ञान समेटे हुए थे वो जिंदगी में लागू भी कर चुके थे। तो इसलिए वो ज्ञान उनको बहुत राजा को बहुत ज्यादा पसंद आया और उनको सुन के राजा का जिंदगी भी चेंज हो गया था। तो यही ज्ञान मैं आपसे दो एक चीजें बता रहा हूँ। आप पूरा बुक पढ़ सकते हो, आपके बारे में मैं दो तीन चीज जो मुझे बहुत ज्यादा भीतर से पसंद आया वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो पहला चीज उन्होंने बना मतलब बोला है, जो मुझे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट लगा, वो है कि आपको जिंदगी में एक वाचर मतलब जो सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रहना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ? देखिए, हम जिंदगी में दुनिया में आए हैं, हम छोटे से बड़ा होते हैं, बड़ा होके नौकरी करते हैं, कोई पोजीशन में जाते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। हम गाड़ी को, हमारे घर को, ये सब को हम अपना मानते हैं। लेकिन आप एक बात समझिएगा, ये सब चीज जो भी हम कमाते हैं जिंदगी में, हर चीज एक दिन हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप
किसी के घर अतिथि खाने गए हो, तो उस घर में आपको बहुत प्यार मिलता है, आप बहुत सुकून से रहते हो, लेकिन क्या वो घर आपका खुद का है? नहीं, क्योंकि कुछ दिनों बाद आप वो घर छोड़ के चले आओगे। लेकिन जितना दिन रहते हो उस घर में कोई चीज अगर टूट भी जाता है, कोई चीज अगर उसमें कमी भी होता है, तो आपको उतना परेशानी नहीं होता है, चिंता नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें आपका नहीं है। वैसे ही हम जो जिंदगी में ये दुनिया में आए हैं, तो ये ज्यादातर चीजें हमारा नहीं है, ये दूसरों का चीज है। ये जो एटॉम्स है, ये जो अणु परमाणु है, ये पहले से ही थे। हमारे बॉडी का भी जो एटॉम्स है, ये पहले से ही थे, सिर्फ हमारे रूप में कॉन्डेंस हो गए, एकत्रित हो गए, और एक दिन फिर से ये टूट के पृथ्वी में, यूनिवर्स में मिल जाएगा, और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वही है, हम एक अतिथि के जैसे आए हैं। ना ये घर हमारा है, ना ये गाड़ी, इवन जो हमारा नॉलेज है ये भी हमारा नहीं है, जो हमारा दबदबा है, जो हमारा रुतबा है, वो भी नहीं रहेगा। जब ये बात आप समझ पाओगे, तब आपको जितना भी आपके चारों तरफ जो चीजें हैं, जो आपके अटैचमेंट्स है, वो आपको धीरे धीरे से भीतर से कम हो जाएगा। जैसे कि आज अगर मैं नया गाड़ी एक खरीदता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाता है, तो स्क्रैच आना तो कॉमन है, जितना भी पीपीएफ करा लो, कोई भी करा लो, आपको स्क्रैच तो आना ही है। लेकिन जब स्क्रैच आता है, मन को दुख लगता है। लेकिन जब भी आप सोचोगे कि ये गाड़ी मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, तो आप तो चला रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये दोस्त का गाड़ी जब सोचोगे, आपको उतना भीतर से खराब नहीं लगेगा कि ये खराब हो चुका है या फिर स्क्रैच लगा है। तो ये बात नहीं है कि आपको जिंदगी में किसी चीज का परवाह नहीं करना है, परवाह करना है, जरूर करना है, लेकिन आपको ऐसे परवाह करना है कि आप सिर्फ एक मूवी देख रहे हो, एक ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके जिंदगी में सिर्फ जो हो रहा है उसका सिर्फ आप साक्षी हो, लेकिन वो आपका अपना नहीं है। कोई भी, आप डिग्री हो सकता है, पावर हो सकता है, कुछ भी, वो सिर्फ आप एक थ्रो चल रहे हो। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। आत्मा दूसरा कुछ नहीं। ये जो बॉडी आपको प्राप्त हुआ है, उसके बगल में जो चीज, उसके भीतर में जो चीज है, चीज मतलब जो कॉन्सियसनेस है, यही आत्मा है। ये बॉडी आपका नहीं है, ये कॉन्सियसनेस ही आपका आत्मा है। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात हो गया कि आपको फ्लो में रहना चाहिए। फ्लो मतलब, देखिए, कभी कभी आप बचपन में हो या फिर रिसेंटली कभी क्रिकेट खेलोगे या फिर फुटबॉल खेलोगे, एक मैच खेलोगे दो टीम के बीच में, तब आपको पता चलेगा कि जो जब खेलते हो आप, उस टाइम पे आपको कुछ भी बाहर का टेंशन नहीं आता है। ना कोई फ्यूचर का टेंशन, ना कोई घर का टेंशन, ना कोई पैसे का टेंशन, कुछ नहीं। आप उस टाइम पे रहते हो, उस टाइम पे इंजॉय करते रहते हो। तो जब आप उस टाइम पे इंजॉय करते रहते हो, तब आपका मन में कोई टेंशन, कोई भी चिंता नहीं, आप शांति के स्टेज में, आप एट द प्रेजेंट रहते हो। लेकिन ये सेम चीज अगर आप जब क्रिकेट या फिर कुछ भी गेम से बाहर आते हो, तो आपके मन में फ्यूचर के टेंशन, घर वालों के टेंशन, कोई किसी ने आपको क्या कहा, आपके ईगो को हर्ट किया, ये सब धीरे धीरे आपके मन में काबू करना शुरू कर देता है। तो आपको ये जो खेलने वक्त का जो आपका जो माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड था, यही आपको जिंदगी में अप्लाई करना है। हर टाइम इस स्टेट में ही रहने का कोशिश करना है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप देख रहे हो, लेकिन अभी हम दोनों ही एक शायद सोच रहे हैं कि हम ऐसा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमको ये प्रैक्टिस करना है, हर दिन हर वक्त ऐसे खुद के मन में कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते रहना कि हमको ऐसा बनना है, तभी आप बन पाओगे। अगर आप सिर्फ एक बार सुन के रख दोगे कि ये तो है सुनने का बात, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपकी जिंदगी में जब आप अप्लाई करोगे, देखना 99% आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा, कोई भी आपको कष्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप ऐसे एक डिटैच मोमेंट में पहुंच गए हो जहां पे किसी भी चीज से आपको खराबी नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है, अगर मेरा एक हाथ काट के भी टूट जाए, तो भी यह हाथ आपका कुछ नहीं था, आपका कुछ है भी नहीं और था रहेगा भी नहीं। तो
काम तो करना है, जब भी कुछ भी काम करो उस काम में विलीन हो जाओ। परिणाम के लिए आशा मत करो ये काम करने से क्या होगा। जैसे मैं जिम करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉडी बनेगा ही, कब बनेगा ऐसा नहीं होता है। मैं सुना हूँ रिसेंटली बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो जीतने के 2-3 दिन बाद मर गए हार्ट अटैक से। तो वो बात नहीं है, ये जो जर्नी है सबको जाना है, अच्छे से करना है, 100% देना है, यही है स्टेट ऑफ माइंड। इसको मेंटेन करना है, खुश रहने का। आज के जिंदगी में हर कोई आपको मोटिवेट करेगा कि आपको बड़ा इंसान बनना है, पैसा कमाना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, सक्सेसफुल होना है, किंतु क्यों होना है ये कोई नहीं बताता है। क्यों होना है? अगर आपको सक्सेस मिलने के बाद अगर आपको वो शांति नहीं मिल रहा है, जो गाड़ी आप चला के जितना मजा लेना चाह रहे थे वो मजा आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको वो सक्सेस क्यों चाहिए? गौतम बुद्धा से लेके स्वामी विवेकानंद से सब लोग जिन्होंने भी जिंदगी में शांति का तलाश किया था, वो सब लोग लास्ट में जाके यही बोलते हैं कि शांति तो उनके अंदर ही था, कभी भी बाहर नहीं था। सिर्फ जो नॉइस से बाहर का, इसको सिर्फ अलग करना है। आपके अपने आप को समझना है कि हम एक बालू का ढेर है, कभी भी बनते हैं, कभी भी ढह जा सकते हैं। जब ये बात आपको पता समझ पाओगे, आपको कोई भी बाहर से कुछ भी हर्ट नहीं कर पाएगा। आप एक शांति के स्टेट में रहोगे, आप किसी को भी हर्ट नहीं करोगे, आप खुद से भी हर्ट नहीं होगे। और बहुत सारी चीज है इस बुक में, आप पढ़ सकते हो। मुझे उतना, मैं बहुत ही मूर्ख इंसान हूँ, जो मुझे इस बुक से थोड़ा सा अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको अगर और जानना है तो ये बुक पढ़ सकते हो, आप पढ़िए, लेकिन नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़िए, सुनिए और जिंदगी का मजा लीजिए। यही है दोस्तों, धन्यवाद।